नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गाइस, मध्य प्रदेश पीएससी और मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल तैयारी के लिए फाइनली क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान ये जो है टेस्ट के रूप में हम टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी आईएमपी लेवल के कई बार पूछे जा चुके हैं। गाइस, आपको बता दें इस चैनल पर मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा 2020, 2019 और 2021 का भी आपको मिल जाएगा। आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर पूरी चीज़ें पता चल जाएंगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गैस, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश पीएससी, मध्य प्रदेश पुलिस एसआई की टेस्ट सीरीज पर पूरे 50% का भी ऑफ चल रहा है। गैस, ये 50% का जो ऑफ है ये सीमित समय के लिए है। ये कूपन कोड आपको दे रखे हैं ROYJ50, इनकी मदद से ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फाइनली गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है यही मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्था जिसको NID बोलते हैं इनमें से एक की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो ये जो दी गई है ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में दी गई है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और भोपाल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए भोपाल में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र ये 2005 में स्थापित हुआ था। इसके साथ में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भी यहीं पर है भोपाल में, जिसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। और सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जो आपका जिला है भोपाल। साथ ही बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय जिसको ओपन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, और राष्ट्रीय विधि संस्थान भी यहीं पर है। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। इसके अलावा बहुत सारे विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं, जिनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसका नाम है, साथ ही भारतीय वन प्रबंधन संस्था और होटल प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में ही स्थित है। तो इतने सारे जो है संस्थान है भोपाल में, इन सभी के नाम आप जरूर से क्लियर करिएगा क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के रीलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? ये गाए जाते हैं मारिया जनजाति के द्वारा। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस आपका, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? और ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। सिंगरौली, ध्यान रखिएगा, सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और ये जो बेड़न है, बेड़न ताप विद्युत केंद्र यहीं पर है, जिसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं, बेड़न सिंगरौली को, ध्यान रखिएगा। खनिज राजस्व की दृष्टि से राज्य के जिलों में सिंगरौली जो है पहले स्थान पर है। साथ ही यहाँ पर जो है ऊर्जा खनिजों की उपस्थिति होने के कारण सिंगरौली का जो बेड़न तहसील है इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी होने का गर्व भी प्राप्त है, गौरव प्राप्त है, ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। देखिए, मारा की जो गुफाएं ये भी आपकी सिंगरौली में ही है। और आपका देखिए यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है, हिंडाल्को। इसका संयंत्र जो है ये भी आपका सिंगरौली में है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई? तो देखिए, ये जो संबल योजना आरंभ की गई थी ये सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जो वर्तमान में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं, और इनका नाम है G सतीश रेड्डी। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बात करें हम कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DRDO का जो फुल फॉर्म है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जैसा कि आपको बता दिया है। तो डिफेंस जो कि यहाँ पर चीज़ें हैं आप याद रखिएगा, डिफेंस रिलेटेड ये DRDO। और देखिए यहाँ पर जो है DRDO को गठन की भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका जो है गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1958 में। ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? और इस पठार का नाम है मालवा का पठार। ये जो है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है मालवा का पठार, याद रखिएगा। और मालवा का जो पठार है यहाँ पर मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़कनाथ मांस जिसे GI टैग मिला है और मध्य प्रदेश के
किस जिले की ये विशेषता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं और ये आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है, जेल प्रहरी के एग्जाम में। गाइज ये जो क्वेश्चन है आपके MPPSC साथ ही MP पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट IMP है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है ऐसे भी पूछ लिया जाए, बट घुमा फिरा के भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, यानी डीपली बनाकर इस क्वेश्चन को हो सकता है पूछ लिया जाए। तो ये जो सही जवाब रहेगा जहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपंग एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रति माह प्रदान की जाएगी? और इसके अंतर्गत 500 रुपये की राशि जो है प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है और यह समारोह किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? यानी जो प्रारंभ हुआ था खजुराहो का जो अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव है, ये कब से आरंभ हुआ, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 1976, यानी 1976 से ये जो है समारोह यहाँ पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें सबसे नज़दीक की अगर हम बात करें भोपाल के, तो ये आपकी है बेतवा नदी। अब देखिए बेतवा जो नदी है ये आपकी कुमरा गांव से निकलती है, ये जो कि रायसेन जिले में आता है, ध्यान रखिएगा। और मध्य भारत में जो कि मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है, मध्य प्रदेश की नदी है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यह यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है वो ये भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। इस क्वेश्चन का आपको ये थोड़ा सा हिंट याद रखना है। लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 देश में पहली बार अपनी खास तरह का अधिनियम बनाया था मध्य प्रदेश ने, जो निर्धारित समय सीमा में नागरिकों को सार्वजनिक सेवा जो है उनको प्रदान करने की गारंटी देता है। तो ये जो किया था ये मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर, फर्स्ट स्थान पर इसमें आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य आपको बताना है कौन सा है? सही जवाब यहाँ पर रहेगा आपका राला मंडल। देखिए राला मंडल जो अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। वही नौरादेई जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नौरादेई आपका सागर जिले में आता है, साथ ही राला मंडल जो है ये आपका मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। साथ ही सेलाना की बात करें तो ये आपका रतलाम में है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस अभ्यारण्य का पुराना नाम डुबरी अभ्यारण्य है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा यहाँ पर संजय राष्ट्रीय उद्यान। देखिए संजय जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जैसे ही मध्य प्रदेश का जब अलग हुआ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, तो इसका जो संजय राष्ट्रीय उद्यान था इसका कुछ भाग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चला गया था, और छत्तीसगढ़ में जो भाग चला गया था उसको डुबरी अभ्यारण्य पहले बोला जाता था। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर चीज़ें कुछ इस प्रकार पूछी जाती है कि संजय जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है, सीधी, ध्यान रखिएगा। और इसको संजय डुबरी टाइगर रिजर्व बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ था? तो 2008 में ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। और कितने वर्ग किलोमीटर का ये इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो 466 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जाती है काफ़ी ज़्यादा कि यहाँ पर कौन सा जो वृक्ष है वो जो कि कला वृक्ष के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर साल का जो वृक्ष है कला वृक्ष है, तो यहाँ पर कला प्रमुख वृक्ष है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए खरमोर पक्षी के लिए आपका सरदारपुर अभ्यारण्य है जो कि धार जिले में आता है। अब देखिए धार जो जिला है ये मध्य प्रदेश का काफ़ी फेमस जिला है, यहीं से राजा भोज संबंधित थे, और मांडू वगैरह जो आते हैं ये धार जिले के ही अंतर्गत आते हैं। गाइस यहाँ पर रातापानी की बात करें, रातापानी अभ्यारण्य, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और आपका बोरी जो अभ्यारण्य है होशंगाबाद जिले में है। देखिए होशंगाबाद जिले में बोरी अभ्यारण्य, और यहाँ पर एक आपका होशंगाबाद में ही एक आपका राष्ट्रीय उद्यान भी जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। बात करें हम सरदारपुर के बारे में, तो देखिए इसके अतिरिक्त ये जो है सेलाना अभ्यारण्य में भी वर्षा काल में देखा जाता है खरमोर पक्षी। तो सरदारपुर के अलावा सेलाना में भी देखा जाता है जो कि आपका रतलाम के अंतर्गत आता है। और
ये जो खरमोर पक्षी है इसको केर मोर भी कहते हैं और चीनी मोर, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस मध्य भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही जवाब रहेगा यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर जो है इसको मध्य भारतीय शासक था ये, और इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1660 में उड़ान सिंह ने किस शहर की स्थापना की थी? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, सही जवाब रहेगा सागर। सागर की स्थापना की थी उड़ान सिंह ने 1660 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मुकुंदपुर में जन्म हुआ? अब देखिए मुकुंदपुर जो है ये सतना जिले में आता है, सतना डिस्ट्रिक्ट आपका सही जवाब रहेगा मुकुंदपुर, जहाँ पर व्हाइट टाइगर सफारी है, मध्य प्रदेश की पहली, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो जन्म हुआ था वो अकबर द्वितीय का हुआ था, अकबर द्वितीय का। करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकरंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए लोकरंग जो महोत्सव है ये आपका भोपाल में आयोजित किया जाता है, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर महल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दतिया में है वीर महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब पीवी दीक्षित रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। बाघ की गुफाओं की चित्रकारी कौन से शताब्दियों में की गई थी? तो देखिए बाघ की जो गुफाएं हैं इनमें चित्रकारी की गई थी ये 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य में की गई। और बाघ की जो गुफाएं ये धार में स्थित है, बाघ नदी के किनारे ये स्थित है। मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? और ये जो स्थान है इसका नाम है महेश्वर। महेश्वर यानी आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कूदनी कहाँ स्थित है? और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। जबलपुर याद रखिएगा, यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें भी फेमस है, भेड़ाघाट जलप्रपात यहीं पर है, तो इसलिए अब ध्यान रखिएगा बंदर जो कूदनी है ये भी आपके जबलपुर में ही स्थित है। धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब रहेगा होशंगाबाद। देखिए धूपगढ़ की जो चोटी है ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है, 1350 इसकी ऊंचाई है, ये भी आप जरा ध्यान रखिएगा। साथ ही आपका जो पंचमढ़ी वाला जो एरिया है ये भी इसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली मंत्री परिषद कब बनी थी? ये बनी थी 1956 में। 1956 में पहली मंत्री परिषद का गठन हुआ था मध्य प्रदेश में, तो ये ध्यान रखिएगा। और मंत्री परिषद जो है आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होना चाहिए, ऐसा जो कि प्रावधान है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है आपके शिवराज सिंह चौहान, ध्यान रखिएगा। बात करें हम इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले कमलनाथ जी थे। और ये अगर हम बात करें कि इनसे कई टाइप के क्वेश्चन आप क्या थे, काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं लोग स्टूडेंट इस चीज़ में कि क्यों है कि क्रम जो है किस प्रकार आपसे पूछे जाते हैं। कमलनाथ की नियुक्ति के क्रम में अगर हम देखें, नियुक्ति के क्रम में 30वें मुख्यमंत्री वो हैं। और व्यक्ति के रूप में अगर हम देखें व्यक्ति के क्रम में, तो 18वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। राजनीति के संत के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, सही जवाब रहेगा आपका कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ये जो है इन्हें किस नाम से, कैलाश चंद्र जोशी को राजनीति के संत के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ है देवास में। और बीजेपी से थे, बीजेपी की तरफ से प्रथम सीएम थे ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बात करें हम दिग्विजय सिंह के बारे में, देखिए दिग्विजय सिंह भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दिग्विजय सिंह जो है इनका जन्म इंदौर में हुआ। इनके पिता जो थे राघवगढ़ की रियासत के राजा थे, और लगातार ये 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, 1993 से 2003 के बीच में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कैलाशनाथ काटजू। अब देखिए कैलाशनाथ जो काटजू है ये भी काफ़ी फेमस सीएम रहे हैं। ये 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के सीएम जो मध्य प्रदेश के ये मूल निवासी नहीं थे, और ये पैदा कहाँ पर, रतलाम में हुए थे, किंतु रहते इलाहाबाद में थे। तो इतना सा थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है द्वारका प्रसाद मिश्र। देखिए द्वारका प्रसाद जो मिश्र है ये 2 बार सीएम रहे हैं और संविधान सभा के सदस्य रहे थे। और इसके अलावा इनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस प्रकार बन चुके हैं पहले भी कि ऐसे कौन से मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, या संविधान सभा के सदस्य रहने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। ये है आपके द्वारिका प्रसाद मिश्र। ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश साइबर सेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका डी ऑप्शन रहेगा, भोपाल। ध्यान रखिएगा। देखिए सीबीआई का क्षेत्रीय मुख्यालय भी आपका भोपाल में, साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस बैंड का मुख्यालय भी आपका भोपाल में ही है, और देश की प्रथम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का आपकी ये भी आपकी भोपाल में ही है, तो इनको भी आप जरा ध्यान रखिएगा। शक्ति भवन कहाँ स्थित है। देखिए शक्ति भवन की अगर हम बात करें तो ये आपका जबलपुर में स्थित है, और देखिए शक्ति जो भवन है ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय है, तो इसलिए आप याद रखिएगा ये आपका कहाँ पर है, जबलपुर में है, जो कि विद्युत मंडल का मुख्यालय है। कुछ और भवन के बारे में हम आपको बता देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है। देखिए मुख्यमंत्री जो निवास है इसको श्यामला हिल्स के नाम से जाना जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसको निर्वाचन भवन बोला जाता है। साथ ही राज्य मानव अधिकार आयोग जो है भवन, इसको पर्यायवास भवन के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जो भवन है इसको ऊर्जा भवन कहा जाता है। साथ ही राज्य सचिवालय को वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है। सभी भवन को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई। अब ये जो स्थापना इसकी की गई ये 23 मार्च 1999 में की गई, यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा 23 मार्च 1999 में राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका खरगोन में स्थित है। खरगोन यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। देखिए खरगोन जो है इसको सुनहरा जिला कहा जाता है। साथ ही सिंगा जी का जो मेला है यहीं पर लगता है। इसके अलावा CISF जिसको सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है, तो ये इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है ये भी आपका खरगोन के बड़वाहा में स्थित है। और खरगोन में महेश्वर ऐतिहासिक महत्व का शहर भी स्थित है। तो देखिए महेश्वर जो आता है ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है, और नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पर घाट भी बना हुआ है। और महेश्वर किले का निर्माण किसने करवाया था, ये अगर आपसे पूछ जाए तो अहिल्याबाई होलकर इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। साथ ही यहाँ पर महेश्वर बांध भी स्थित है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में ही। कपास उत्पादन में शीर्ष स्थान पर ये जो जिला है आता है। इसके अलावा कपास अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, और निगरानी औद्योगिक क्लस्टर जो है ये यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है जो कि आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है। और ये पर्यटन स्थल है आपका खजुराहो। खजुराहो आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में समाहित कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा विदर्भ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा कैलाश नाथ काटजू। ये जो है मध्य प्रदेश के 2 बार CM रह चुके हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था इनके बारे में डिटेल, तो आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर C कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आला उदल संबंधित थे। तो ये महोबा से संबंधित है आला उदल। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन। और आला उदल काफ़ी फेमस थे। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा महोबा। गाइस यहाँ पर देखिए हमने 34 क्वेश्चन डिस्कस किए, और इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको देने की कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल पाए। देखिए ये जो वीडियो था हमने स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है, और हम आपसे एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए हम स्पेशली आपको जो दिसंबर वाला जो करंट अफेयर है MP का वो 1 से 2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद में हम जो है स्पेशल MP GK की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन MCQs टेस्ट लगाएंगे, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ में साइंस का भी हम जो है चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी, और इसके अलावा नेशनल जो करंट अफेयर है उसकी चीज़ें भी हम आपको आने वाले वीडियोस में बता देंगे कि कहाँ पर पूरा डेटा आपको मिलने वाला है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।